हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके अपनी दी और बात है एपिसोड की शुरुआत सूरज द्वारा संध्या को उनकी उसकी नाक पर निशान के बहाने बताने से और उसे दिखाने से होती है। संध्या से दर्पण में देखती है, वह पुराने पलों को याद करती है। कुछ ऐसे ही दी और बातें हम गाना बजता है, वो उसे रुमाल देता है, वह इसे लेती है और वह उसे देखकर स्कूटर दौड़ाता है। वह फिर चला जाता है। अंकुर मोहित से बात करता है और उसकी प्रशंसा करता है। कहता है कि उसमें पुराने अंकुर को देख रहा है, जो सभी चले गए वह बेकार है, लेकिन लोगों को गलतियों को सीखना चाहिए और वह ऐसे लोगों के महत्व देते हैं। मैं आप में प्रतिभा और सफल इंसान देख सकता हूँ। उनका कहना है कि मैं पुष्कर में एक नई टीम चाहता हूँ और आप जैसे कई प्रतिभाशाली लोगों की नियुक्त करना चाहता हूँ। वह नियुक्ति पत्र देता है और कहता है वे वेतन 20,000 रुपये है और स्थायी होने के बाद वह 30,000 रुपये हो जाएगा। मोहित सोचता है कि अंकुर कहते हैं मौका आपके सामने, आप इसे स्वीकार कर सकते हो और अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकते हैं, अन्यथा अपने परिवार की मानसिकता के बारे में सोचकर इसे अस्वीकार कर दे। वह उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी निजी जिंदगी को अपने काम के सामने ना आने दे और यदि यह उनकी हाँ है तो ये 20,000 रुपये का एडवांस चेक ले लो, चल जाओ। अंकुर चला गया। मोहित ने चेक ले लिया। अंकुर बाहर खड़ा होकर देखता है। छोटू संध्या के घर आता है। बुलबुल उसका स्वागत करती है और उसकी प्रशंसा करती है। उनका कहना है कि संध्या ने अपना नाम बुलबुल रखा है। वह कहता है कि उसका नाम छोटू है। वह मोटू कहती है और हंसती है। वह कहता है मोटू नहीं छोटू। वह उसे मोटू कहकर चिढ़ाती है। अंकिता आती है और छोटू उसका स्वागत करता है। वह उसे लड्डू देती है। बुलबुल और छोटू की लड़ाई। अंकिता ने बुलबुल को रोका। संध्या आती है और उनकी लड़ाई रोकती है। संध्या छोटू को कमरे में बैठने के लिए कहती है और कपड़े बदलने चली जाती है। छोटू उसे आज जल्दी छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे सूरज की शर्ट के बटन सिलवाने के लिए दर्जी के पास ले जाना है, क्योंकि भाभो अब ठीक नहीं है और कमज़ोर है। वह पढ़ाई शुरू कर देता है। वह कुर्ता वहीं रखता है, उसकी तरफ देखता है। संध्या सोचती है कि मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। छवि भाभो से पूछती है कि वह क्या ढूंढ रही। भाभो कहती पुरानी चीज़ों में अतीत की यादें होती है। वह सूरज के बारे में पूछती। सूरज उनके पास आता है। भाभो सूरज से बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। वह उसे हाथ से सिला हुआ बैग देकर संध्या के बारे में याद दिलाती है। वह संध्या को याद करता है। भाभो पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। वह कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वह कहती तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। संध्या छोटू को पढ़ाई करने के लिए कहती। संध्या शर्ट छुपाती और कुर्ता सिलने बैठ जाती है। उसे सुई से चोट लग जाती है और सुई छोटू पूछता है क्या हो। वह कुछ नहीं कहती और बटन सिल देती है। सूरज अपना कुर्ता मेज पर रखता है और बटन देखता है। वह इसे पहनता है। वह इसकी खुशबू लेता है और उसे पहन लेता है। उसका सिर उसमें फंस जाता है और उसे याद आती है वह तब हुआ था जब संध्या ने उसे सिल दिया था। वह कुर्ता उतारता है और सोचता है कि भाभो उसके पास आती है। वह कहती है कि आपने उसे घर से निकाल दिया और उसे लाने से इनकार कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे घर में बहुत दिनों के बाद ये बड़ा समारोह। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आए। मैं अपने परिवार को एक छत के नीचे एक साथ देखना चाहती हूँ। कॉल करे संध्या एक बार मेरी खुशी के लिए आएगी। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज संध्या को फोन करता है और उसके हाथ से फोन गिर जाने के कारण वह चुक जाती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा।